29 तारीख को 29 जून को संत कबीर साहब जी महाराज जी की संत कबीर दास जी महाराज जी की 629वां प्रकट दिवस 29 तारीख को था। हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अर्जुन मेघवाल जी उसमें उपस्थित हुए। 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर प्रकट दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से, बड़े जोश के साथ। आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी हमारी डीएससी समाज की यूथ ब्रिगेड की टीम, भाई धर्मवीर डाबला जी, भाई संदीप खरकिया, भाई अजीत बांबड़ा जी, भाई हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी, हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, भाई हमारे कपूर सिंह जी, हमारे विधायक भवानी खेड़ा, उपाध्यक्ष महिला जी नीना जी, इन सभी ने मिलकर के भिवानी के और भी हरियाणा के कोने कोने से डीएससी समाज इसमें शामिल हो रहा है। और इसमें कोई शक नहीं, कबीर साहब का जो संदेश है वो मानवता के लिए, समाज के लिए एक ऐसा संदेश है जो सबसे बड़ा संदेश है भेदभाव को हटाने का, समरसता का संदेश है। हम सब मिलकर के, वो न भाई जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी कि जाति पाति से ऊपर उठ करके हम सबको मिलकर के कबीर साहब के संदेश पर, उनके आशीर्वाद, उनके प्रवचनों पर, उनके शब्दों पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही संदेश आपने देखा, उसी संदेश को भारतीय जनता पार्टी भी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, यही कबीर साहब का था कि हमें हमारे अंदर सेवा भाव, जैसे जैसे हमारे अंदर, इंसान के अंदर सेवा भाव निकल करके आता है तो प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारे का सारा खत्म हो जाता है। वो हमेशा मानव कल्याण के लिए लग जाता है। यही भाव भारतीय जनता पार्टी का, सेवा ही संगठन। तो हम सब मिलकर के, हम समय समय पर, मैं तो आपको बताऊं, मेरा तो परिवार कबीरपंथी है। हम, मेरे दादाजी थे संत पंडित जानकी प्रसाद जी, फिर मेरे पिताजी सतगुरुदास जी, तो सभी का हमारा भाव तो देखो, यही मेरा संदेश है, यही मैं कहना चाहता हूँ। कबीर साहब के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, मालिक के आशीर्वाद से 4 बार हम सांसद रहे, विधायक है। सिर्फ यही मंत्र है, सेवा ही संगठन, सेवा में लगने से ही सभी चीज़ों का कल्याण है। और यही कबीर साहब का मूल मंत्र था, मूल संदेश था, शब्दों के जरिए से और किसी भी तरह से आप लगा लें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन बहुत धूमधाम से मनाया, और आज भिवानी में हम सब मिलकर के कबीर साहब को याद करेंगे, और जो कबीर साहब का संदेश है उसको घर घर तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करें। आपके मंत्रालय में क्या कुछ नया आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें पर्यटन मंत्रालय में भी और हमारे सहकारिता विभाग में भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। और कल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि टीकरताल, यादवेंद्र गार्डन, मोरनी हिल्स, इसमें रेनोवेशन का, इसके साथ साथ राखी गढ़ी का जो म्यूजियम है, राखी गढ़ी की जो साइट है, सिंधु सरस्वती, जो सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, 7000 साल पुरानी सभ्यता है। और उसको आप देखेंगे कि किस तरह से 7000 वर्ष से भी पहले किस तरह का मानव जीवन था, कैसे लोग रहते थे, किस तरह वो सफाई करते थे। उसमें स्विमिंग पूल का कंसेप्ट निकल करके आया है, उसमें पहिए का कंसेप्ट निकल करके आया है। जो बैलगाड़ी में जो पहिया इस्तेमाल हुआ वो वहीं की इन्वेंशन थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही। पर्यटन क्षेत्रों में जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि काफी जगह पर है जो जहाज से गए, देखो ऐसा नहीं है। देखो पर्यटन
में बहुत चौकसी से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से सरकार काम कर रही है। और कहीं अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो प्रशासन बहुत सख्ती से उस पर काम करता है। ऐसी बात आती है, ऐसी कोई बातें संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात आती है, प्रशासन बहुत अच्छे से काम करता है। आने वाला बारिश का मौसम के दौरान बाहर निकलने की बात किया है, तो कभी बारिश के मौसम में प्रशासन पूरा अलर्ट है। भिवानी के ले लो सारा पूरा प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारियां कर रखी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे मानसून बढ़ेगा प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पढ़न 2027 देखो, पंजाब के चुनाव में पूरी तैयारी है। आपने देखा भी होगा कि लोगों ने आप पार्टी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। कि जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने किया, लोगों को समझ में भी आ गया, लोगों ने बिल्कुल खारिज कर दिया। और कांग्रेस तो पहले ही हाशिए पर है। और हम उम्मीद के साथ, पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में काम कर रहे हैं। लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, लोग उनकी बात को सुन करके उस पर अमल भी कर रहे हैं। यानी कि उनको सुना जा रहा है, उन पर विश्वास किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में भी देख कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिए थे चुनाव से पहले, पार्टी ने संकल्प लिए थे, संकल्पों को सरकार बनने के बाद फिर सरकार का दायित्व हो जाता है कि उन संकल्पों को पूरा करे। और बहुत सा 66 से 67 संकल्प जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वो पूरे हो चुके हैं और औरों पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा पंजाब चुनाव का जिक्र किया सर, विपक्षियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब में ज्यादा रह रहे हैं, हरियाणा का विकास नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं, पूरा विकास पूरा तेजी पर है और पंजाब में भी समय दे रहे हैं और हरियाणा में भी पूरा समय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सरकार भी पूरे विकास के रास्ते पर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर किस प्रकार से वहाँ पर तवज्जो दी जा रही है? SIR का देखो, SIR का SYL का जो मुद्दा है, आपने देखा हुआ है, पीछे मीटिंग्स हुई है और बहुत अच्छे तरीके से सरकार इसमें निपटेगी। इसमें कोर्ट के अलावा सर विपक्ष ने क्राइम का मुद्दा भी उठाया है सर, हरियाणा में कहना है कि हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है लगातार। देखिए, ऐसा है कि कोई भी रिपोर्ट जब आती है तो पूरा सख्ती से इस पर काम किया जाता है। अभी आपने कल भी देखा होगा, 2 एनकाउंटर हुए हैं हरियाणा प्रशासन, पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के। तो जहां भी कोई भी बात आती है तो पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती से निपटता है। किसी के लिए, किसी क्रिमिनल के लिए कोई ढील नहीं दी जाती। इसके अलावा पेट्रोल काफी विवाद चला हुआ है सर। किसका? पेट्रोल तेल में एथेनॉल, देखो ये विश्व की पहल है, विश्व की जरूरत है। हमारे देश में, भारत में 80 और 20 का रेशो है। 80% जो है के साथ 20 का है। कई देशों में 30 का है और कई देश जो है 50% पर भी पहुंच गए। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अभी साइंटिफिक इसकी जो स्टडी हुई है उसमें कोई प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये आगे कामयाब रहे। उन्होंने खट्टर ने एक बयान दिया था कि चौधरी बंशीलाल के बारे में गलत शब्द कहे थे, जिसके लिए कांग्रेस फ्रंट पार कर रही है कि माफी मांगनी चाहिए, क्या कुछ कहना? देखिए, ऐसा है, इसमें मैंने भाई को ज़्यादा इसमें मैं गहराई में गया नहीं हूँ। जब गहराई में जाऊँगा तो फिर मैं इस पर कोई चर्चा करूँगा। ठीक है।